इस कमरे की सबसे अच्छी एनर्जी मुझे क्या लगती है कि देयर आर सो मेनी विमेन हु कम टुगेदर टू एक्चुअली लिव देयर ड्रीम्स। ये कमरा एक्चुअली सही मायने में उसी की कहानी है कि जहां महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक महासंगम सा हो गया है। यहाँ पर टॉकिंग अबाउट महासंगम, इतनी सी खुशी, और पुष्पा इम्पॉसिबल का भी इस फेस्टिव सीजन हो रहा है महासंगम। एक और एक मिलकर 11 कैसे बनते हैं, क्या आप ये जानते हैं? जब हमारी टीवी की 2 हीरोइनें साथ आती हैं ना, तो ये दोनों मिलकर 11 जितनी मजबूत हो जाती हैं। नवरात्रि के मौके पर साथ आई हैं अन्विता और पुष्पा, और जब इनका महासंगम हुआ तो देखिए कैसे दोनों ने मिलकर नवरात्रि तो सेलिब्रेट की, लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी की। अब नवरात्रि है तो सजना संवरना भी बहुत जरूरी है। अन्विता और पुष्पा ये दोनों ही आज चनिया चोली में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अब ये गरबा तो करने ही वाली हैं, लेकिन इसी के साथ साथ फिलहाल देवी माँ की पूजा कर रही हैं। अन्विता पुष्पा कैसे मिलते हैं, क्या होता है, और कैसे साथ में नवरात्रि मनाते हैं, गरबा करते हैं, तो काफ़ी रंगारंग होने वाला है सब कुछ। और साथ साथ में परेशानी भी है, एक दूसरे की परेशानी को कैसे हल करते हैं, ये सब भी है। तो हम लोग अभी बस गरबा करने ही जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये भी सीरियल में आप देखेंगे तो ये अन्विता ने ही पुष्पा को दिया है पहनने के लिए, क्योंकि पुष्पा तो अपने नॉर्मल कपड़ों में आई थी, तो बस लाल रंग का हमें लहंगा मिला है, तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ नया नया एकदम बढ़िया। नवरात्रि के इस खास मौके पर गरबा का कंपटीशन भी हुआ है, और उस कंपटीशन में पुष्पा ने जो पैसे जीते हैं ना, वो अन्विता को दे दिए हैं। आप सभी तो जानते ही हैं कि अन्विता को पैसों की कितनी जरूरत है। अपने भाई बहनों का वो अकेले ख्याल जो रखती है, और पुष्पा ये बात अच्छे से समझती है, इसीलिए तो वो अन्विता की इतनी मदद कर रही है। और शायद माता रानी भी यही चाहती हैं कि पुष्पा और अन्विता दोनों मिलकर एक दूसरे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, ऐसे यूं ही नहीं टकराते आपस में, किसी न किसी पर्पस से टकराते हैं। पुष्पा जिस काम से खोताजी वाड़ी में आई है, अन्विता उसकी हेल्प करती है, और अन्विता का ये जो कंपटीशन है उसमें पुष्पा एक तरह से उसका साधन या कहते हैं सोर्स बनती है। अब देखिए, टीवी सीरियल की कहानी में त्योहार चाहे जो भी हो, ड्रामा तो जरूर होता है, और यहाँ तो पुष्पा और अन्विता 2 हीरोइनें साथ आ गई हैं, तो ड्रामा भी तो डबल ही होगा ना। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए आपको लिए चलते हैं द मेकओवर क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड यानी कि नेहा अद्विक महाजन के पास। खुशी दुबे को किस तरह उन्होंने आज के रंगों में रंगा है, जरा देखिए एक नजर। नवरात्रि जब आती है तो भक्तों को काफी खुशी मिलती है, क्योंकि 9 दिन भक्त गरबा खेलते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं। मगर आज एसबीएस के दर्शकों को एक और खुशी मिलने वाली है। उसकी वजह यह है कि नवरात्रि के 5वें दिन खुशी दुबे का होगा फोटो शूट। हम आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो जो स्कंद माता है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ,
हार्मनी, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस. जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रीन इज अ वेरी हैप्पी कलर एंड अ वेरी दैट सिंबलाइजेस ग्रोथ. मतलब यू नो, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मदरहुड एंड मैटरनल लव, जो कि आई थिंक जिसके बिना ये धरती नहीं होती अगर माता ही नहीं होती तो. एंड यू नो, सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेज. और स्कंद जो है वो कार्तिकेय जी से आता है, सो दैट्स हाउ इट डेट्स बैक टू द हिस्ट्री. वैसे आज सुख की प्राप्ति तो खुशी दुबे को भी होने वाली है, क्योंकि नेहा का जादू जब चलता है तब कलाकारों के रंग रूप में 4 चांद लग जाते हैं. So much of detailing right from the makeup. Makeup is done by Neha, and Smita has done the hair, and I must tell you these people are so hardworking, the entire team, and Neha has a very different kind of creativity and imagination. डिटेलिंग पे आते हैं. अगर हम मेकअप की बात करें तो आईज हमने बहुत ही यू नो सॉफ्ट गोल्ड रखी है. जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी साड़ी में और उनकी ज्वेलरी में काफी सारा गोल्ड कलर है विद अ सॉफ्ट स्मोकी ग्रीनिश ब्राउन कलर, बिकॉज ग्रीन इज द कलर ऑफ द डे. काफी सारी ज्वेलरी है, काफी सारे गजरे हैं, लेसेस हैं, एंड नथिंग इज लुकिंग ओवर द टॉप. इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग बहुत ही अच्छे वे में ना, कंप्लीट कर रहा है लुक को. इट इज ना ही बहुत गॉडी लग रहा है, ना ही बहुत माइथो लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. जैसे आई थिंक रानियां होती रही होंगी राजमहल में पहले, बिल्कुल वैसा प्रिंसेस वाला वाइब आ रहा है. खुशी आज ग्रीन सिल्क साड़ी में मोनी बनकर अपना धमाल फोटोशूट करने के लिए सज हो चुकी हैं. तो शुरू करते हैं आज का फोटोशूट. इट्स ब्यूटिफुल और मुझे बहुत मज़ा आया. पूरी जर्नी बहुत अच्छी थी. द मेकअप, द हेयर, द सेटअप एंड पूरा ना गॉडली डिवाइन वाइब आ रही थी बिल्कुल एकदम, यू नो, लाइक द संजय लीला बंसाली वाली मूवीज़. एंड पीछे स्मोक एंड एवरीथिंग. सो इट्स बहुत ही अच्छा फोटोशूट था. So we maintain that grace and beauty and मुझे नहीं पता था कि ग्रीन थीम के लिए वो इतना अच्छे से सब लाइक देव, आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे हाथ पे भी इतना सारा मेहंदी के अलावा देयर सो मच ऑफ डिटेलिंग एंड वर्क एंड देव रियली मेड श्योर कि हर एक चीज़ यू नो टिप टॉप रहे एंड परफेक्ट रहे. या नवरात्रि के मौके पर खुशी दुबे का कमाल का फोटोशूट रहा, लेकिन हमारे साथ यूं ही बने रहिए क्योंकि अभी हमारे पिटारे में बहुत कुछ है. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. तो अभी हम
3 महिलाओं से जिनसे पहले मिले, दे वर इन डिफरेंट फील्ड्स। इससे पहले उनको एक काम करने का अलग अलग फील्ड्स में आइडिया था। एक बात होती है एक ड्रीम देखने का, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना टेक्निकलिटीज आ जाती है। तो वो आपके लिए हाउ डिड यू गो अबाउट इट? मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से होम मेकर्स हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन दैट लीप ऑफ फेथ वो नहीं ले पा रहे हैं। आई डोंट नो टेक्निकल क्या, बट हमने बड़ा स्क्रैच से शुरू किया और जैसे सोचा हुआ था वैसे ही एग्जीक्यूट किया कि एक ब्रांड नेम लेंगे, उसको कैसे हमने करना है, ऐसे हमने स्टार्ट किया। बट हमारा यही था कि हम हैंडलूम या हैंडक्राफ्ट में ही, कपड़ों में ही करेंगे। बट आई डोंट नो टेक्निकल बहुत ज्यादा हमने दिमाग नहीं लगाया, हमारा हो गया। Lots of people, our friends, family, they have So lot of supported us. support। Okay. तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे वो लोग हमारे लिए आ जाते थे। जैसे बहुत सोर्सिंग की अगर मैं बात करूं कि हाउ डिड यू नो कि कहाँ जाके कपड़े ले? वो हमारा खुद का बड़ा शौक है ना, हम अपने कपड़ों के लिए इतना मार्केट पहले ढूंढते से बहुत एक्सप्लोर थे। किया हुआ। तो वो हमारे वेंडर्स हमें अपने लिए थे, तो वो हमने बिजनेस के लिए भी स्टार्ट कर दिया। तो बस एक छोटी सी पहल, और हाँ मेहनत लगती है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। तो चलिए आप जानिए कि मन्नत इस सुंदर में क्या हो रहा है। तब तक मैं भी अपने मन को सुंदर कर लेती हूँ। आ चुकी हूँ वहां जहां मेरा वक्त बहुत बीतता है, सिल्वर ज्वेलरी। सपना जो आप सभी ने कभी ना कभी देखा ही होगा, वो ये कि आपके चारों तरफ बस पैसे ही पैसे हों और पैसों की बारिश हो जाए। सोचिए अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या होगा। सोचने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा हकीकत में हो गया है राधिया के साथ। ये देखिए तो जरा, राधिया के चारों तरफ पैसे ही पैसे हैं, और वो पैसे ऐसी ऐसी जगह से निकले हैं जिनके बारे में राधिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अचानक से पिलो फाइट करते वक्त नोट मिल जाती है और एक के बाद एक क्लू मिलते जाते हैं और पजल था वो सॉल्व होता जाता है। तो फाइनली पता चलता है कि एकता भाभी ने ही पैसे चुराए हैं। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि घर से पैसे गायब हो गए थे, और हमारी राधिया कब से यही सच पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर ये पैसे चोरी किसने किए हैं। अब देखिए, सभी के कमरों की तलाशी तो हो गई थी, लेकिन बचा हुआ था बुलबुल का कमरा। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है एकता भाभी ने। अब जाहिर सी बात है कि बुलबुल के कमरे की चेकिंग तो होगी नहीं, और ऐसे में एकता भाभी ने सारे पैसे बुलबुल के खिलौनों में छुपा दिए थे। मानना पड़ेगा टीवी की बहुरानियों को, ये तेज तो बहुत होती हैं, लेकिन राधिया के सामने ना एकता की ये चाल भी कामयाब नहीं हुई। राधिया ने आखिरकार ढूंढ ही लिया असली चोर को। उसने तो पैसों के इस सीरियल नंबर भी मैच करके देख लिए, और उसे तसल्ली हो गई कि भाई चोर एकता भाभी ही हैं। कि बेटी का ही रूम है और बहुत अच्छी तरीके से पैसे छुपाए थे। पिलो में हैं, खिलौनों में पैसे छुपे हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर चेकिंग हुई भी तो कोई बुलबुल के कमरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची का कमरा है। तो एकता भाभी आई थिंक इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, उनके पास बहुत दिमाग है। राधिया को अब सच तो पता चल चुका है। सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि राधिया ये सच घर वालों को कैसे बताएगी, क्योंकि फिलहाल तो राधिया ने सोचा है कि वो सबसे पहले एकता भाभी से बात करेगी और सच जानने की कोशिश करेगी कि आखिर एकता ने ये सब कुछ क्यों किया है। वैसे जब हमने राधिया से इस बारे में बात की तो उन्होंने हमें खुद ही सारा सच बताया। उनके साथ कन्फ्रंटेशन भी बहुत सारा लंबा वाला होता है, जिसमें पता चलता है कि उनके जो फादर हैं वो बहुत बीमार हैं, तो उसके लिए उन्होंने पैसे का ये सब किया है। असली मजा तो अब तब आएगा जब घर वालों के सामने एकता की पोल खुलेगी और सबको पता चलेगा कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि एकता भाभी ही है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी आपको ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी। एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग मुझे दिख रही है, और रिंग से मुझे याद आया सरू की हो रही है सगाई, सो व्हाई नॉट गो एंड विजिट हर।
सरू के रिश्ते में कितने सारे उतार चढ़ाव आए। ये तो आपने देखा ही होगा कि अनिका ने हर मुमकिन कोशिश की ताकि इनका रिश्ता जुड़े ही ना, लेकिन टीवी सीरियल में तो यही होता है, राइटर जोड़ी बनाता भी है और राइटर ही जोड़ी को तोड़ता भी है। फिलहाल यहाँ पर राइटर ने सोचा कि थोड़ा सा अच्छा सा काम करते हैं, फिर प्यार करने वालों को मिलाते हैं, उन्हें तड़पाते नहीं है। इसीलिए तो वेद और सरू के बीच सगाई वाला सीन फटाफट से लिखा गया। इस सगाई हो गई और सगाई के बाद पूरा परिवार इस सगाई की खुशी भी मना रहा है। वेद और सरू की एंगेजमेंट हो रही है और अभी सरू भी आ गई है, सरू मान गई है और उसके बाद जो है सब डांस कर रहे हैं, सब बहुत खुश है। और हाँ, अभी वेद और सरू एक हो गए हैं और वही चल रहा है। अब अनिका को तो इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि क्योंकि वेद को वो अपनाना चाहती थी, अब उसके कोई भी हथकंडे काम नहीं आए तो अब उसने भी गिव अप कर दिया है। उसे लग रहा है कि जाने दो, अब सगाई तो हो ही गई है, फिर वो क्या ही कर सकती है। अनिका की माँ और नानी ने भी फिलहाल उम्मीद छोड़ दी है। मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा, मुझे बेसिकली मतलब ऑफ कोर्स ऐसा चल रहा है कि वो दोनों की एंगेजमेंट तो हो ही गया, तो अभी क्या ही स्ट्रेस ले हम, क्योंकि आगे क्या होगा कैसे नहीं होगा कुछ पता नहीं है। या मोस्टली यही होगा कि अनिका फिर से बुरी बन जाएगी या और और उनकी लाइफ बर्बाद करने में। ऑफ कोर्स अनिका को पसंद नहीं है कि कोई उसे मतलब आकर उसे चढ़ाए या उसके सामने आकर जब फुल्ला और रचना डांस कर रहे होते तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और थिंग्स उसके जो है फेवर में सारी उल्टी जा रही है, इसीलिए उससे ऐसा लगता है कि अनिका बहुत चिढ़ जाती है और वो और चिढ़ने लगती है। बट यही है, अब क्या करें। अब सगाई आसानी से हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी भी आसानी से होगी। कि क्या पता जो ट्विस्ट अभी नहीं आया फिर वो शादी में आ जाए। वैसे जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहेंगे। यहाँ पे ये जो आप डांस देख रही हैं ना, हमें तो लग रहा है कि ये डांस इन्होंने खुद से ही एफर्ट लेके किया है, क्योंकि सीन में हमें तो कोई भी कोरियोग्राफर नजर नहीं आया। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब हम आ ही गए हैं इस एग्जीबिशन में एंड त्योहार तो चल ही रहे हैं, तो खुशी, इस फेस्टिव सीजन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ज्वेलरी में क्या है? व्हाट आर पीपल लुकिंग फॉर? पेंटिंग कलेक्शन। पेंटिंग, ओके। नवरात्रा इज गोइंग ऑन एंड बिग चंकी बालीज। हाँ, ट्रू। सो नवरात्रा कलेक्शन इज ऑन, नवरात्रा फीवर इज ऑन एक्चुअली। हाँ, और उसके बाद दिवाली वगैरह के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या है? समथिंग इन nice. So you can layer it. It looks very delicate, लेकिन वंडरफुल। सो यानी कि आप सिल्वर को आप एक्सेसराइज कीजिए, आप उसको अलग अलग अपनी आउटफिट के साथ स्टाइल कीजिए एंड यू आर रेडी फॉर एवरी ओकेजन। इसी के साथ चलिए हम भी चलते हैं और दिखाते हैं कि उड़ने की आशा में क्या हो रहा है।
पार्थ, समय का खेला कोई नहीं जान सकता कि कब कौन कहां पहुंच जाए। सचिन को पता है कि साइली घर में सारा काम करती है, मगर जब से तेजस की सच्चाई उसके सामने आई है कि उसने पैसे हड़प कर लिए हैं, तब से सचिन ने अपना अलग रूप दिखा दिया है। वो अब तेजस और रोशनी से घर के सारे काम करवाना चाहता है। इसलिए तो सुबह होते ही वो डंडा लेकर तेजस और रोशनी के कमरे की ओर चला जाता है, उन्हें जगाता है ताकि घर का काम शुरू कर सके। मरता क्या ना करता, अब तेजस और रोशनी को सचिन की बात तो माननी ही पड़ेगी। वार्म अप मारने का है, वार्म अप करेगा, इसका ड्यूटी है झाड़ू पोछेगा, झाड़ू पोछा करेगा तो समझ लगा तेरा वार्म अप हो जाएगा। काय को और बुलाओ क्या बाबा को? हाँ, वही बहुत सारा काम है। सुबह 4 बजे उठा रहे हैं ये हमें, 20 मिनट का फिर हम टाइमर मांगते हैं कि प्लीज़ एटलीस्ट 20 मिनट हमें सोने दो, फिर उठ के काम करते हैं। 4 बजे सुबह उठ के काम करना इज़ वेरी हेक्टिक। तो हाँ, वही काम कर रहे हैं, फिर खाना भी बना रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, तो बहुत ही थकान होती है। देखो सचिन कैसे तेजस और रोशनी से घर में झाड़ू लगवा रहा है और तेजस से घर के और भी काम करवा रहा है, ताकि इन दोनों को यह एहसास हो सके कि गलत काम का बुरा नतीजा ही होता है। ये पनिशमेंट है कि मैंने भी उसका साथ दिया, इसलिए हम दोनों को मिलके घर के सारे काम करने हैं। साइली जो सुबह से उठ के करती है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, चाय बनाना, पूजा करना, सब करना है, तो अब वही काम कर रहे हैं। ये तो ऑन स्क्रीन की बात रही, मगर अब आपको पर्दे के पीछे का नजारा दिखाते हैं, जहां इनकी मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही है। सॉरी बहुत दूर से आ रहा तू यार। अरे इधर ही क्या काम करने के लिए जब पहले ही मुंह ऐसा खोला हुआ है अभी तेरी अरे ऐसे आ रहा है सर वो। रेडी तू थोड़ा पीछे तू नहीं गया, बट मेरी पोजीशन ही है ना, यहाँ की डरूंगा ना मैं। रेडी रोल। तेजस और रोशनी जब तक पैसे लौटा नहीं देते तब तक सचिन इन्हें छोड़ेगा नहीं। वैसे साइली सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि इन पर नहीं बल्कि सचिन को अब अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो और भी तरक्की कर सके। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।